नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। भारत पर टैरिफ 18% से घटकर अब 10% होगा। सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद ट्रंप ने लगाया 10% ग्लोबल टैक्स। अमेरिका ने पूरी दुनिया पर 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है। इस फैसले के तहत भारत को भी अमेरिका को 10% टैरिफ देना होगा और यह भारत अमेरिका व्यापार समझौते का ही हिस्सा माना जाएगा। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ कहा है कि जब तक कोई दूसरा कानूनी अधिकार लागू नहीं किया जाता तब तक ये 10% टैरिफ जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सभी व्यापारिक साझेदारों को अमेरिका के साथ हुए समझौतों का पालन करना चाहिए। जब पूछा गया कि क्या भारत को ये 10% टैरिफ देना होगा और क्या ये पहले लगाए गए टैरिफ की जगह लेगा, तो व्हाइट हाउस अधिकारी ने जवाब दिया, हाँ 10% टैरिफ लगेगा जब तक कोई दूसरी व्यवस्था लागू नहीं होती। बता दें, भारत यूएस ट्रेड डील में भारत 18% पर राजी हो गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 10% देना होगा, क्योंकि यूएस सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके पहले लगाए गए टैरिफ को गैर कानूनी बताए जाने के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रेड डील पर कांग्रेस का सवाल। 2 फरवरी की डील हताशा में लिया गया फैसला था क्या, कांग्रेस का आरोप। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते की टाइमिंग को लेकर पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि यह समझौता राजनीतिक मजबूरी और ध्यान भटकाने की कोशिश का नतीजा है। एक्स पर किए गए अपने पोस्ट पर जयराम रमेश ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान का जिक्र किया जो उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिया था। रमेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति को खारिज किए जाने के बाद ट्रंप ने 3 अहम बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौता पहले की तरह जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि 10 मई 2025 को उन्होंने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया था। जयराम रमेश ने यह भी याद दिलाया कि 2 फरवरी 2026 को भारत अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा सबसे पहले खुद ट्रंप ने की थी। उस समय ट्रंप ने कहा था कि यह समझौता पीएम मोदी से दोस्ती और सम्मान के चलते और मोदी के अनुरोध पर तुरंत प्रभाव से किया गया। कांग्रेस सांसद का आरोप है, इन बयानों से साफ होता है कि सरकार ने व्यापार समझौते को राजनीतिक फायदे और दबाव से बचने के लिए इस्तेमाल किया, न कि देश हित में पूरी पारदर्शिता के साथ। भारत अमेरिका व्यापार डील पर पी चिदम्बरम के सवाल। ट्रंप की टैरिफ हार के बाद भारत अमेरिका समझौते पर संशय, ट्रेड डील पर सरकार जवाब दे, बोले पी चिदम्बरम। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति रद्द किए जाने के बाद भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बड़े सवाल खड़े किए। चिदम्बरम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हालात 2 अप्रैल 2025 से पहले वाली स्थिति में लौट सकते हैं। ऐसे में सरकार को साफ साफ बताना चाहिए कि 6 फरवरी को घोषित भारत अमेरिका व्यापार डील का अब क्या होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि इस समझौते में भारत ने कई रियायतें दे दी, लेकिन अमेरिका ने बदले में कुछ नहीं दिया। संयुक्त बयान में कहा गया था कि अमेरिका से आने वाले कई सामानों पर 0 टैरिफ होगा। भारत अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। अमेरिका के सामानों पर लगे गैर टैरिफ अड़चनें हटाई जाएंगी। अब सवाल यह है, इन वादों का क्या होगा। चिदम्बरम ने यह भी पूछा कि भारतीय टीम जो अभी अमेरिका में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को अंतरिम रूप देने गई है, वो अब क्या करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप का गुस्सा। देश तबाह कर सकता हूं, टैक्स नहीं लगा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति की ताकत पर बड़ा बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर नाराजगी जताते हुए बेहद तीखा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि मैं व्यापार को पूरी तरह बर्बाद कर सकता हूं, मैं किसी देश को तबाह कर सकता हूं, मुझे किसी विदेशी देश पर उसे खत्म कर देने वाला प्रतिबंध लगाने की भी इजाजत है। मैं प्रतिबंध लगा सकता हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन मैं उनसे $1 भी नहीं ले सकता, क्योंकि कानून में ऐसा लिखा ही नहीं है और ना ही उसका मतलब ऐसा निकलता है। जिसके बाद इस पर कहा जा रहा है कि ट्रंप का सच्चा बयान है ये। अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी देश को तबाह बर्बाद कर सकता है, पर अजीब है कि किसी देश पर उसे 2% टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं। आरएसएस मानहानि केस में राहुल की पेशी। भिवंडी कोर्ट पहुंचे राहुल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को मुंबई पहुंचे। वो 2014 के आरएसएस मानहानि मामले में पेशी के लिए भिवंडी की अतिरिक्त सत्र अदालत में हाजिर होंगे। इस मामले में पहले पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल राहुल गांधी के जमानती थे, लेकिन उनके निधन के बाद अब राहुल गांधी को अदालत में नया जमानती पेश करना होगा। इसी वजह से आज उनकी कोर्ट में मौजूदगी जरूरी है। राहुल गांधी की हाई प्रोफाइल पेशी को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। राहुल गांधी के घर के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। राहुल गांधी का पुतला फूंका, कई कार्यकर्ता हिरासत में।
बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे भाजयुओं के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी के कहने पर ही यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में विरोध किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला भी जलाया। यूएपीए पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में कहा पत्रकार डर में, आलोचना पर जेल का खतरा। याचिकाकर्ता ने कहा कि पत्रकार अगर एआई समिट पर सवाल उठाए तो उसे जेल हो सकती है। अगर कोई पत्रकार एआई समिट पर सवाल उठाए तो उसे जेल हो सकती है। ये गंभीर बात दिल्ली हाईकोर्ट में यूएपीए कानून पर सुनवाई के दौरान कही गई। हाईकोर्ट में यूएपीए की कुछ धाराओं को फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स और अन्य संगठनों ने चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूएपीए की कुछ धाराएं बहुत अस्पष्ट हैं और इनका गलत इस्तेमाल करके पत्रकारों और आलोचकों को डराया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि यूएपीए की धाराओं की परिभाषा बहुत फैली हुई है और बिना सीमा की है। उन्होंने कहा कि अब कोई सीमा नहीं बची है। अगर कोई पत्रकार कह दे कि एआई समिट ठीक नहीं हो रही तो उसे जेल हो सकती है। पत्रकार हमेशा इस डर में रहता है कि सरकार की आलोचना कहीं देश विरोधी न मान ली जाए। वकील ने साफ किया कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना लोकतंत्र का हिस्सा है, जब तक कोई हिंसा भड़काने या हिंसा को बढ़ावा देने की बात ना करे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। बाबर नाम की मस्जिद पर रोक की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। उस याचिका में कहा गया था कि देश भर में किसी भी मस्जिद का निर्माण या नाम बाबरी मस्जिद के नाम पर नहीं होना चाहिए। याचिका में तर्क दिया गया था कि मुगल शासक बाबर हिंदू विरोधी आक्रमणकारी था, इसलिए उसके नाम पर किसी भी धार्मिक ढांचे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता देवकीनंदन पांडे की कुछ दलीलें सुनने के बाद ही बेंच ने इस मामले को खारिज कर दिया। ट्रंप ने सीमित सैन्य हमले की संभावना जताई। ईरान ने समझौते का मसौदा तैयार करने की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए वो उसके नेताओं पर दबाव बनाने के मकसद से सीमित सैन्य हमले पर विचार कर रहे हैं। ये बात उन्होंने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कही। इससे पहले अधिकारियों ने भी हमले की संभावना का संकेत दिया था। ट्रंप ने कहा कि शायद अगले 10 दिनों में साफ हो जाएगा कि ईरान से समझौता होता है या अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है। हाल के हफ्तों में अमेरिका ने इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान संभावित समझौते का मसौदा तैयार कर रहा है, जिसे अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ को सौंपा जाएगा। अमेरिका और यूरोपीय देशों को शक है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, हालांकि ईरान इससे इनकार करता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.